नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो रोहिलॉजी एंड दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है रोहित कुमार बीयू के नाम से। अगर आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे रोहिलॉजी टाइप करें, आप वहां से जुड़ सकते हैं और आप किसी भी वीडियो की पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए आज बात करेंगे पैडी प्रोडक्शन की। अगर सीरियल क्रॉप्स की बात करें तो पैडी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे और एमसीक्यू के थ्रू कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स जानना बहुत जरूरी है और वो एमसीक्यू के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि द क्रॉप राइस इंक्लूड्स हाउ मेनी जीनस। कितने जीनस होते हैं राइस क्रॉप के? ऑप्शंस आर 25, 24, 26, 23। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो सबको ऑलमोस्ट पता है, मगर इसके थ्रू मैं जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं वो शायद थोड़ा बहुत कम पता हो, तो वो मैं आगे क्लियर करूंगा। तो इसका राइट आंसर है 24, जो कि ऑप्शन 2 होगा। चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। राइस किस जीनस से बिलोंग करता है? इसका जीनस है ओराइजा। इसकी फैमिली क्या है? फैमिली है पोएसी, जिसको जनरली ग्रैमिनी बोलते हैं। ये ग्रास फैमिली से बिलोंग करती है। अब ये जो पार्टिकुलर जीनस है ओराइजा, ये 24 स्पेसीज इंक्लूड करती है, बट 24 स्पेसीज एग्जिस्ट नहीं करते हैं अच्छे से। इस 24 स्पेसीज में से मात्र 2 ऐसे स्पेसीज हैं जो कल्टीवेट किए जाते हैं। उसमें से भी ओराइजा सटाइवा सबसे ज्यादा कल्टीवेट होता है और ओराइजा ग्लैबिरिमा बहुत कम कल्टीवेट होता है, ना के बराबर ये वाइल्ड रेस में आ जाता है। तो ये जो स्पेसीज है ओराइजा सटाइवा, इसके 3 सब स्पेसीज है। पहला है इंडिका, दूसरा जापानिका और तीसरा जवैनिका। ये तीनों को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि ये तीनों में मेजर डिफरेंस क्या है और इससे क्या एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझे ओराइजा ग्लैबिरिमा को, क्योंकि ओराइजा सटाइवा जो है वो पूरा भास्ट है और उसको पूरा कंप्लीटली समझना है। इसके बारे में बस थोड़ा सा जाना है। सबसे कॉमनली ग्रो होता है ये अफ्रीका में, इसीलिए इसको बोलते हैं अफ्रीकन राइस। इस तरह का इसका ग्रेन होता है, ये देखिए, क्योंकि जो ओराइजा सटाइवा है उससे कहीं डिफरेंट दिखता है और ये वाइल्ड राइस में आता है। साउथ अफ्रीका का अगर बात करें और पूरे अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो उसमें से कुछ ऐसा रीजन है जो आपको ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है, इसमें से कुछ ऐसा रीजन है जिसमें ग्रो होता है, बाकी रीजन में भी ये ग्रो नहीं होता है। मतलब ये कंप्लीटली वाइल्ड टाइप हो गया है। चलिए अब जो मैंने बताया कि 3 टाइप होते हैं, उसमें से पहला है इंडिका। तो इंडिका क्या है? इंडिका इंडिजिनस टू इंडिया है, मतलब यह इंडिया का ही देसी वैरायटी कह सकते हैं और ये एडेप्टेड है। किस क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए एडेप्टेड है? तो ये है सब ट्रॉपिकल टू ट्रॉपिकल रीजन्स। ये दोनों रीजन्स के लिए एडेप्टेबल है। अब सवाल ये उठता है कि सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन्स होते क्या हैं? हम लोग शुरू से रटते आ रहे हैं कि सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन्स में ये लगाया जाता है, इंडिका स्पेशली। तो अगर बात करें इंडिया का, तो इंडिया जो है वो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल जोन में भी आता है। मेजर पार्ट इसका आता है सब ट्रॉपिकल जोन में। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझें। सबसे पहले हम जाने कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स होता क्या है। देखिए इस मैप के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स किसको बोलते हैं। देखिए ये है मेरा इक्वेटर जो मिडिल से पास होता है, ये पूरा ग्लोब। उसके बाद अगर इसके ऊपर का बात करें, इक्वेटर के ऊपर, दैट इज नॉर्थ, ऊपर का बात करें तो यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑलमोस्ट इंडिया यहीं कहीं आता है, ठीक है, जो मिड से चीर कर जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो जस्ट बिलो नीचे होता है, जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जस्ट इक्वेटर के जितना ऊपर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जस्ट इक्वेटर के उतना ही नीचे होता है। तो ये दोनों के बीच का जो रीजन है ये कहलाता है ट्रॉपिक्स और इसी को बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। अगर ट्रॉपिकल बोले तो क्लाइमेट से रिलेटेड है और ट्रॉपिक्स बोले तो एरिया का बात कर रहा है। सब ट्रॉपिक्स का बात कैसे हो रहा है? तो सब ट्रॉपिक्स का बात हो रहा है जहां ट्रॉपिकल एरिया का बाउंड्री लाइन खत्म होता है उससे जस्ट नीचे का पार्ट, मतलब सदर्न पार्ट।
यहां पे जहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर खत्म होता है, जहां पे इसका लाइन खत्म होता है, वहां से जस्ट ऊपर का पार्ट दैट इज नॉर्थ पार्ट, तो ये कहलाता है सब ट्रॉपिक्स। तो ये है सब ट्रॉपिक रीजन्स। और यहां से अगर आप ले लीजिए ये 20 डिग्री, क्योंकि इक्वेटर से यहां तक 20 डिग्री और फिर यहां 40 डिग्री है, तो 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच का रीजन साउथ का, 20 डिग्री से 40 डिग्री का रीजन नॉर्थ का, ये कहलाता है सब ट्रॉपिक्स। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल का। इसी बीच में कहीं ना कहीं इसी बीच में पैडी लगाया जाता है। चलिए अब आगे बात करेंगे इन इंडिया द वैरायटीज आर, क्योंकि जो इंडिका है वो जनरली लगाया जाता है इंडिया में, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले तो ये लंबा होगा, वेरी टॉल होगा, फोटो सेंसिटिव होगा, लॉजिंग होगा। इधर का जो जनरली पैडी होता है उसमें लॉजिंग होता है, वो झुकता है। अगला जो इसका प्रॉपर्टी है वो है पुअर फर्टिलाइजर रिस्पॉन्स। इसीलिए हम लोग इंडिया में देखिएगा कि फर्टिलाइजर का ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है, बट इन द केस ऑफ जैपोनिका ऐसा नहीं होता है। उसको भी अच्छे से बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसका अगला प्रॉपर्टी है मॉडरेट फीलिंग, मतलब राइस का जो फीलिंग होगा, जो ग्रेन्स का फीलिंग होगा वो मॉडरेट होगा, बहुत अच्छा फीलिंग नहीं होगा, इसीलिए यील्ड थोड़ा कम जाता है। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस आपको दिखेंगे दो वेराइटीज के बीच। ऑनलेस होता है, ऑन्स क्या होता है ये मैं आगे समझाऊंगा। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लेमा कंटेन्स हाउ मच वेट ऑफ द टोटल ग्रेन्स ऑफ द राइस। राइस का एक पार्ट होता है लेमा, वो राइस के पूरे बॉडी का, मतलब पूरा उसके वेट का कितना परसेंट वेट कंटेंट करता है अकेले, 20%, 30%, 40% या ओनली 10%। तो देखिए इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, ओनली 20%। तो अब बात करेंगे हम लोग राइस ग्रेन की। इसके स्ट्रक्चर को बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ही नहीं। देखिए ऑन किसको बोलते हैं, ये आप ऑन देख रहे हैं। तो एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को, एक एक पार्ट को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें ऑन। ऑन जो होता है वो ऊपर का पार्ट होता है, मतलब टिप ऑफ द राइस ग्रेन, और ये रिमूव हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। जब प्रोसेसिंग होता है इसका, जब भी राइस का प्रोसेसिंग होगा तो ऊपर का पार्ट हमेशा रिमूव हो जाता है, मतलब ऑन्स रिमूव हो जाते हैं। अगला पार्ट है लेमा। लेमा जो है वो 3 लेयर प्रोटेक्शन देता है, मतलब 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ द स्किन। और ये जो लेयर होता है इसके मेनली 2 कलर्स होते हैं, एक तो ब्राउन होगा और दूसरा येलो होगा। और ये ऑलमोस्ट 20% वेट कंटेन करता है पूरे राइस का। और जब ये प्रोसेसिंग हो जाता है तो ऑलमोस्ट ऊपर का पूरा लेयर रिमूव हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पॉलिश्ड राइस नहीं खाना चाहिए, जिससे पेलाग्रा होता है, विटामिन बी की कमी होती है। आगे बात करेंगे कैरियोप्सिस की। कैरियोप्सिस जो है, जितना वेट है इसका ऑलमोस्ट 60% वेट अकेले कंटेन करता है, और इसी में स्टार्च कंटेंट होता है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। और मेनली हम लोग राइस में यही लेते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग लेमा ऊपर का लेयर हट जाता है। आगे बात करेंगे एल्यूरोनिक लेयर, दैट इज ब्रैन। इसी का ब्रैन ऑयल हम लोग खाते हैं, जो राइस ब्रैन ऑयल बोलते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन्स होता है, इसमें मिनरल्स होता है और कुछ अमाउंट्स में फैट होता है। यही जो ब्रैन लेयर है यही कंटेन करता है सब कुछ, क्योंकि इसमें विटामिन्स मिलेगा आपको, इसमें मिनरल्स मिलेगा, इसमें फैट्स मिलेगा। अगर ये ऊपर का लेयर हट गया, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ये सब चीज हट जाता है, अगर ये ऊपर का लेयर हट गया तो सिर्फ बच जाता है कैरियोप्सिस, और हम लोग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में लेते हैं। अगला हम लोग देखेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का काम क्या है, जब भी सीड की जरूरत पड़ी, क्योंकि एज अ ग्रेन एम्ब्रियो की जरूरत नहीं है,
जब सीड की जरूरत पड़ेगी तो एम्ब्रियो बिल्कुल सेफ होना चाहिए। जब तक एम्ब्रियो सेफ नहीं रहेगा इसका जर्मिनेशन नहीं होगा। मतलब ईच ग्रेन ऑफ राइस कंटेन्स एन एम्ब्रियो, हर एक राइस ग्रेन में एम्ब्रियो होगा, ये तो फिक्स है। फ्रॉम विच अ न्यू सीड विल जर्मिनेट, नया सूट इसी से जन्म लेता है। मगर रिफाइनिंग के दौरान एम्ब्रियो क्या होता है कि रिमूव हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जब ब्रेक हो जाएगा तो ये सीड नहीं रह जाता, ये बन जाता है कंप्लीटली ग्रेन। तो ये कॉन्सेप्ट था राइस ग्रेन का। आई थिंक आपको कंप्लीट समझ में आया होगा और पूरा कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको समझाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सब स्पीसीज ऑफ राइस जैपोनिका इज कन्फाइंड टू ग्रो इन, मतलब जैपोनिका जो अगला सब स्पीसीज है इसका, वो किस एरिया में कन्फाइंड है ग्रो होने के लिए। आपके पास चार ऑप्शन है, सब ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन, या ऑल, सभी रीजन में लगते हैं। तो देखिए सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन में कौन सा लगता है, इंडिका लगता है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि अगर इसी रीजन में लगता तो ऑब्वियस सी बात है कि कैरेक्टरिस्टिक सेम होता और इसका भी नाम इंडिका ही होता। तो ये ऑप्शन होगा नहीं, मतलब दो ऑप्शन ऐसे ही कट गए। 3 नहीं हुआ तो ऑल भी नहीं होगा, बच गया 2, ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन और सब ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन। तो इसमें से दूसरा ऑप्शन ऐसे ही कट जा रहा है क्योंकि ट्रॉपिकल की सिर्फ बात कर रहा है। इसका राइट आंसर होगा सब ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन। चलिए इसका कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जाने, इसीलिए हम लोग आगे बात करेंगे सब स्पेसीज जैपोनिका की। पहला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इंडिका, दूसरा है जैपोनिका। देखिए ये मेनली किस रीजन में ग्रो होता है, ये जापान में ग्रो होता है, यह चाइना में ग्रो होता है, यह कोरिया में ग्रो होता है। कोरिया में साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया दोनों आ जाते हैं। तो यह कन्फाइंड है सब ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन के लिए। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। पहले मैंने बताया कि यह सब ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन के लिए कन्फाइंड है, ट्रॉपिकल टेम्परेट के लिए नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो इंडिका का कैरेक्टरिस्टिक्स है जस्ट उसका अपोजिट है। इंडिका में टॉल होगा, ये वेरी ड्वार्फ होगा। इंडिका में लॉजिंग होगा, ये नॉन लॉजिंग होगा। ये इरेक्ट होगा, वो फोटोसेंसिटिव होता है इंडिका, और ये फोटो इनसेंसिटिव होता है। वह लेट मैच्योरिंग होता है या अर्ली मैच्योरिंग होता है। वह लो यील्ड होता है, ये हाई यील्ड होता है। और फर्टिलाइजर को अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, जबकि इंडिका फर्टिलाइजर को बैड रिस्पॉन्स करता है। द मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द वेराइटीज इज वेरी नैरो एंड ऑनलेस, इसमें ऑन्स नहीं होंगे। हेंस क्रॉसेज वर मेड बिटवीन इंडिका एंड जैपोनिका। देखिए इंडिका और जैपोनिका को मिलाकर एक क्रॉस बनाया गया था, इस पर्पज से बनाया गया था कि दोनों रीजन में ये कहीं भी लग सके। और फर्स्ट क्रॉस बनाया गया था ADT 27 ड्यूरिंग 1964। तो ये था जैपोनिका के बारे में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द सब स्पेसीज ऑफ राइस हैविंग ऑन्स, मतलब किसके पास ऑन्स होता है। इसके ऑप्शन है 4, इंडिका, जैपोनिका, जवैनिका या नन। देखिए पहला जो 2 स्पेसीज हम लोगों ने देखा, सब स्पेसीज जो हम लोगों ने देखा, उसमें था इंडिका जो ऑनलेस होता है, जैपोनिका ऑनलेस होता है। तो आंसर क्या होगा, जवैनिका जिसमें ऑन्स होते हैं। चलिए अब अगला देख ले हम लोग जवैनिका, क्योंकि थर्ड सब स्पेसीज बच चुका है, वो है जवैनिका। तो जवैनिका का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले तो ये मैं बताऊं कि ये इंडोनेशिया में खास करके लगता है। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता, जैसा कि आप जानते हैं। ये सबसे वाइल्ड फॉर्म है और ये सम पार्ट्स ऑफ इंडोनेशिया में लगता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये टॉल होगा, ये इरेक्ट होगा और पुअर फीलिंग होगा और ऑन्ड होगा। तो 3 जो हमने सब कैटेगरीज देखा, पहला देखा हमने इंडिका, दूसरा देखा जैपोनिका और तीसरा देखा जवैनिका। तो ये दोनों क्या होते हैं, ऑनलेस होते हैं। ये दोनों में ऑन्स नहीं होता है। और तीसरा जो जवैनिका है इसमें ऑन्स होता है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऑरिजिन ऑफ राइस। भले ही दोस्तों आपको यह क्वेश्चन इजी लग रहा होगा, बट इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक मेरा बताने का क्या है कि मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा सकूं
कि इसको डिसाइड कैसे किया गया कि इसकी ओरिजिन क्या है। चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, साउथ ईस्ट एशिया, इंडो बर्मा, साउथ वेस्ट एशिया, फोर्थ ऑप्शन बोथ 1 एंड 2। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 बोथ 1 एंड 2। साउथ ईस्ट एशिया भी इसका है, कह सकते हैं, और इंडो बर्मा, ये दोनों रीजन इसके लिए है। कोई भी ऑप्शन अगर आपको देता है, साउथ ईस्ट एशिया देता है या इंडो बर्मा देता है, तो आप क्लिक कर सकते हैं। साउथ वेस्ट एशिया नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं ओरिजिन की। देखिए 1886 में डी कैंडोले ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था और बोला था कि राइस का जो ओरिजिन है वो हो सकता है साउथ इंडिया, और वाट भी इसके साथ थे, उन्होंने भी ये बात कही थी 1862 में। बट बेबीलोन आए 1926 में, उन्होंने सजेस्ट किया और बोला कि इसका जो ओरिजिन है वो है इंडिया एंड बर्मा। दिस वॉज ऑल अबाउट राइस, और ये फर्स्ट पार्ट था। अगर आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा है तो मैं कोशिश करूंगा दूसरा पार्ट बनाने की। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि इसका पार्ट 2 बनाइए, तो मैं अवश्य बनाऊंगा, क्योंकि इसको बनाने में अच्छा खासा मेहनत लगता है और मैं बहुत कोशिश किया हूं कि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करूं थ्रू द मैप्स एंड फिगर्स। थैंक्स फॉर टुडे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।